हिंदी और उर्दू अदब के बड़े शायर जनाब अशोक शाहिल जी ने कभी कहा, अशोक शाहिल दद्दा कहते हैं कि नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नज़र नज़र में उतरना कमाल होता है, नफस नफस में बिखरना कमाल होता है, और बुलंदियों पे पहुंचना कोई कमाल नहीं, बुलंदियों पे ठहरना कमाल होता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, अनवरत मुसलसल अगर कोई काम हम लोग कर रहे हैं और उस पे समय का ध्यान दे रहे हैं तो एक ना एक दिन निश्चित ही हम वहाँ तक पहुँच जाएंगे, उस मंजिल तक पहुँच जाएंगे। और पता लगा, अगर पढ़ाई की ही बात ले लें, आज हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं और कल चाँप के 12 घंटे सो रहे हैं, तो ये आप निश्चित समझ लीजिए आपकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। तो जैसा कि अगला टॉपिक जो था वो हमारा था कि आदिकाल का नामकरण, यानी आदिकाल को और किन किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। तो पहला नाम मैंने लिया है ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया है? आदिकाल, पहले काल को। आदि यानी प्रारंभ। जो हिंदी साहित्य का 900 या लगभग 1000 वर्षों का इतिहास है, उसके पहले काल को 4 खंड में बांटे थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और भी विद्वानों ने अपना कई कालों में उसको वर्गीकृत किया है, बांटा है। तो आचार्य हजारी प्रसाद जी ने उस काल को क्या कहा है? आदिकाल कहा है। और उसके बाद जो नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या कहा है अपने हिंदी साहित्य के इतिहास 1929 में, इनका जो इतिहास है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को अगर नहीं पढ़ा तो समझ लीजिए आपने हिंदी साहित्य को कुछ देखा ही नहीं, कुछ पढ़ा ही नहीं। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर पढ़िएगा। इन्होंने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल। फिर उसके बाद आगे जब हम चलते हैं तो ये तीसरा जो जब आते हैं तो यहाँ वीरकाल। ये देखिए वीरकाल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। ये आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं कि आप कोई भी एग्जाम देंगे तो ये चीज़ ज़रूर पूछा जाता है, और कई बार तो ये सीटेट में पूछा गया है। यहाँ ये देखिए बीज वपन काल, आप लोग अगर दिए होंगे तो याद आ जाएगा। बाकी टीजीटी, पीजीटी, नेट, हायर एजुकेशन में तो हर परीक्षा में इससे सवाल आने ही हैं। और अगर आप आज इसको सही से पढ़ लेंगे तो मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ पूरी जिंदगी आपको नामकरण से एक क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है, इसी में से फंस जाएगा। फिर उसके बाद आगे चलते हैं वीरकाल। ये देखिए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हो गए, इन्होंने क्या कहा? आदिकाल को वीरकाल कहा है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये नाम जो है इसमें काफ़ी मिस्टेक हो जाता है, मैं भी कई बार मिस्टेक कर दी हूँ। देखिए ये आरंभिक काल और उसके बाद प्रारंभिक काल, इसमें बच्चे मिस्टेक कर देते हैं, यहाँ तक टीचर भी मिस्टेक कर देते हैं। इसलिए आप इसको गौर से देखेंगे, इसमें कई बार फंसाने की कोशिश करता है। ये देखिए आरंभिक काल। आरंभिक काल किसने कहा है? मिश्र बंधु। देखिए मिश्र बंधु का इतिहास का नाम क्या है? मिश्र बंधु विनोद। किस सन में है? 1913 से प्रथम, और उसके बाद चौथा संस्करण जो है उनका 1934 ईस्वी में, इसको देख लीजिएगा। और उसके बाद जब हम आगे चलते हैं तो ये चारण काल। चारण काल किसने कहा है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन, सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? चारण काल। जिन्होंने भक्ति काल को क्या कहा था? स्वर्ण काल कहा था। ये सब धीरे धीरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इससे संबंधित हम आपको बताते भी रहेंगे। फिर उसके बाद जब हम चलते हैं तो ये देखिए राम कुमार वर्मा जी आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका इतिहास भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए इन्होंने कहा संधियोम चारण काल। क्या कहा है? संधियोम चारण काल कहा है। फिर जॉर्ज ग्रियर्सन ने चारण काल कहा था, और उसके बाद राम कुमार वर्मा ने क्या कहा है? संधियोम चारण काल कहा गया है। और उसके बाद जब आगे जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं, राहुल सांकृत्यायन, इन्होंने क्या कहा है? सिद्ध सामंत काल। और एक चीज और देखिए, हिंदी का पहला कवि राहुल सांकृत्यायन किसको मानते हैं? सरहप्पा को मानते हैं, सरहप्पा। और उसके बाद इसका समर्थन कौन करता है? ये देखिए आपके आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सबसे एथेंटिक और सबसे अच्छे इतिहासकार जिनको माना जाता है, इन्होंने किसका समर्थन किया है? ये इनका। और ये हिंदी का पहला कवि किसको मानते हैं? चंद्रवरदाई को मानते हैं ना, लेकिन इसका समर्थन करते हैं। और हिंदी का पहला कवि सर्वमान्य यही कौन है? सरहप्पा है। ठीक बच्चों, आप लोग इसको देखते रहिएगा। फिर उसके बाद ये देखिए जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, बीज वपन काल। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी बहुत
बहुत विद्वान थे और उसके बाद ये साहित्यकार और पत्रकार दोनों थे। ये कई बार पूछा भी गया है, जैसा कि हम बताए थे सीटेट में भी पूछा गया था, टेट में भी ये पूछा गया था। फिर उसके बाद जो नाम आता है वो डॉक्टर राम खिलावन जी का आता है। इन्होंने क्या कहा है, संक्रमण काल, कई बार ये भी पूछा गया। कुछ है नहीं, बस इसको देख लीजिए। पहले इसलिए लिख देते हैं ताकि वीडियो बनाने में बहुत लंबा टाइम ना खिंच जाए और जल्दी से समझ में आ जाए। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और उसके बाद इसकी नोट्स भी हम आप लोगों को उपलब्ध करा देंगे। और मेरा नंबर गायब हो गया है, किसी कारणवश मेरा मोबाइल खो गया, इसलिए आपको बहुत जल्द हम नंबर भी बता देंगे अगले वीडियो तक। और उसके बाद जो आता है अंधकार काल, संक्रमण काल के बाद अंधकार काल किसने कहा है, डॉक्टर कमल कुल श्रेष्ठ, इन्होंने क्या कहा है, अंधकार काल कहा है। फिर उसके बाद धीरेन्द्र वर्मा जी का नंबर आता है, तो इन्होंने क्या कहा है, अपभ्रंश काल। विद्वानों ने अपने सामर्थ्य, अपनी बुद्धिमत्ता से जो जो समझ में आया है, अपने तर्कों के आधार पे वही नाम दिया है आदिकाल का। फिर उसके बाद मोहन अवस्थी जी आते हैं, इन्होंने आधार काल कहा है। फिर उसके बाद आते हैं वासुदेव सिंह ने क्या कहा है, उद्भव काल। और पुरानी हिंदी, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग हर परीक्षा में ये पूछा जाता है। जिस भी परीक्षा में लिटरेचर से प्रश्न उठाता है साहित्य से, उसमें ये लगभग जरूर ही पूछ लेता है। पुरानी हिंदी किसने कहा है, डॉक्टर चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने कहा है। फिर उसके बाद ये देखिए, इसमें आपको हम बता रहे थे कि दिक्कत आता है आरंभिक और प्रारंभिक में, इसलिए इसको आप लोग गौर से सुन लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। प्रारंभिक काल किसने कहा है, डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त ने, और इनका इतिहास कौन सा है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास इनका है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं फिर उसके बाद भक्ति काल का अन्य नाम, भक्ति काल को विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है। इसका समय जो आता है वो 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य तक, इसका ये समय आता है। फिर उसके बाद जैसे आदिकाल में हम लोग देखें, आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था, वीरगाथा काल। और उसके बाद ऐसे ऐसे उसमें तमाम विद्वानों ने अपने अपने अनुसार अपना तर्क दिया था और नाम दिया था। उसी तरीके से भक्ति काल में हम आते हैं। जब भक्ति काल में आते हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के पास आते हैं, तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भक्ति काल ही कहा है। भक्ति काल को, भक्ति काल का नाम किसने दिया, ये 14वीं शताब्दी के मध्य से 17वीं शताब्दी के मध्य का जो नाम ये भक्ति काल दिया, ये किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया। किसमें दिया, हिंदी साहित्य का इतिहास में दिया। ये देखिए पहला हो गया, आप लोग आराम से इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब दूसरा जब आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के पास आते हैं, तो इसको पूर्व मध्य काल नाम दिया। किसने दिया, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त, ये दोनों लोग बहुत बड़े इतिहासकार हैं। तो इन्होंने क्या नाम दिया, पूर्व मध्य काल दिया। किसका नाम दिया, भक्ति काल का। भक्ति काल का क्या नाम दिया इन्होंने, पूर्व मध्य काल नाम दिया। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी के पास चलते हैं। तो यही देखिए, हिंदी में बहुत मतभेद है। तमाम विद्वान अपने तर्क द्वारा, अपनी विद्वता के द्वारा वो अपना मतलब नाम देते हैं। यही ये मतलब पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास में चलता रहता है। कोई विद्वान ये कहता है, कोई वो कहता है। तो खैर यही सब परीक्षा में पूछा भी जाता है। अब आ जाते हैं सर जॉर्ज ग्रियर्सन जी के पास। तो इन्होंने क्या कहा, धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है। क्या कहा है, धार्मिक पुनर्जागरण काल कहा है। किसको, भक्ति काल को। और भक्ति काल को इन्होंने स्वर्ण काल भी कहा है, उसको तो अभी पहले भी मैंने बताया था। फिर उसके बाद जब आगे चलते हैं तो ये रीति काल पे आते हैं। अब रीति काल का अन्य नाम क्या क्या दिया है विद्वानों ने। इसका जो समय है वो देखिए 17वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक आता है। क्या, रीति काल आता है। देखिए रीत का अर्थ ही है, रीति यानी परिपाटी, क्या है, काल यानी समय। ठीक, रीत काल का अन्य नाम क्या दिया विद्वानों ने। पहले शुक्ल जी ही आ जाते हैं। शुक्ल जी का जिक्र हर बार क्यों आ जाता है, क्योंकि इन्होंने अपना इतिहास जो है वो वैज्ञानिक तरीके से लिखा और बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने प्रस्तुत किया। कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और श्याम सुंदर दास जी। ये क्या कहते हैं इसको, 19वीं और
17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्यकाल को क्या कहते हैं, इन्होंने रीतिकाल नाम दिया, शुक्ल और श्याम सुंदर दास जी। फिर उसके बाद आगे जब चलते हैं, ये मिश्र बंधु जी के पास आते हैं। मिश्र बंधु तीनों भाई जो थे, मिश्र बंधु विनोद जिनका इतिहास का नाम था, इन्होंने क्या नाम दिया है इसका, अलंकृत काल। ये कई बार पूछा है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, भूल मत जाना, नहीं तो वही हाल होगा कि हम पढ़ाते रहें इधर और आप लोग का कोई मतलब ही नहीं। हाँ, तो आगे जब चलते हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के पास चलते हैं, और उच्चारण पे भी विशेष ध्यान दीजिएगा आप लोग, नहीं तो शुक्ल को शुक्ल मत बोलिएगा, क्योंकि आप लोग हिंदी के विद्यार्थी हैं, ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान दीजिएगा। किसके पास आते हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल जी के पास आते हैं। इन्होंने क्या नाम दिया है रीतकाल का, कला काल कहा। इन्होंने क्या कहा है, कला काल। किसने, रसाल। अब देखिए वैसे भी आ जाए, रसाल ने क्या कहा, कला काल कहा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग याद कर लेंगे। और ये सब सारी चीज़ें पूछी जाती है, जैसा कि पुनः मैं आपको बताता हूँ कि हिंदी साहित्य से जब भी नामकरण या उसका अन्य नाम जब पूछा जाएगा तो कोई भी एग्जाम होगा आपका इसी में से सब मिल जाएगा, इससे कभी आपका बाउंस नहीं करेगा क्वेश्चन। ये आ जाते हैं श्रृंगार काल। किसने कहा है, विश्वनाथ प्रताप मिश्र जी और डॉक्टर त्रिभुवन। क्या कहा है, श्रृंगार काल कहा है। फिर उसके बाद रीतकाल में अंतिम में चलते हैं, तो इन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बहुत बड़े विद्वान ये भी थे, हमेशा शुक्ल और हजारी प्रसाद के बीच ऐसे चलता रहता था, क्योंकि ये भी बहुत तार्किक और बहुत बड़े विद्वान थे, निबंधकार थे। तो इन्होंने क्या लिखा है, उत्तर मध्यकाल बताया। किसको, रीतिकाल को। क्या बताया है, उत्तर मध्यकाल। किसने बताया है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर उसके बाद हम जब चलते हैं आधुनिक काल को, तो आधुनिक काल को 19वीं शताब्दी से ये अभी तक का जो काल चला आ रहा है वो क्या है, आधुनिक काल है। आधुनिक काल का जो सर्वोच्च मतलब जिस नाम पे ज़्यादा लोग फोकस करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, वो गद्य काल नाम को ज़्यादा सर्वमान माना जाता है। तो आधुनिक काल पे आते हैं। मिश्र बंधु ने क्या कहा है, मिश्र बंधु ने आधुनिक काल को कहा है वर्तमान काल कहा है। क्या कहा है, वर्तमान काल। किसने कहा है, मिश्र बंधु ने। फिर उसके बाद शुक्ल जी ने क्या कहा है, गद्य काल कहा है। और उसके बाद श्याम सुंदर दास जी, कितना प्यारा नाम है, इन्होंने क्या है, नवीन विकास काल कहा है। किसने कहा है, श्याम सुंदर दास जी ने। तो आप लोग देखें, ये मतलब भक्ति काल का अन्य नाम किन विद्वानों ने क्या क्या नाम दिया है, आदिकाल का क्या क्या नाम दिया है, रीतिकाल का क्या क्या नाम दिया है, गद्य काल का क्या क्या नाम दिया है। तो सब चीज को मतलब कोई चीज छोड़ना नहीं है, जो भी पोर्शन पकड़ना है, जो भी टॉपिक पकड़ना है, उसको बहुत गहराई से ध्यान देना है। और सिर्फ वीडियो ही नहीं सुनना है, जो नोट्स मैं बना रहा हूँ उसको भी आपको पढ़ना है। हो सकता है कोई बात, कोई चीज का जिक्र इसमें ना हुआ है जो नोट्स में है। और उसके बाद आप लोग प्रतियोगिता साहित्य, एजीपी की नोट्स, और उसके बाद गोविंद पांडे, सरस्वती पांडे की बुक, और भी ये सब चीज़ें हिंदी संबंधित आप लोग लिटरेचर के लिए बराबर रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पढ़ते रहिएगा। और अब आगे चलते हैं। पत्थर रखने वालों की रब खैर करे। कभी मैंने लिखा, लोग हौसला जब तोड़ने लगते हैं तो फिर मैंने लिखा था कि पत्थर रखने वालों की रब खैर करे, मुझको राह बनानी है, मैं चलता हूँ, यही ज़िंदगी है, अनवरत चलते रहना चाहिए। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने जुड़ा। जैसा भी होगा कमेंट करके आप लोग बताइएगा। मैं अगली वीडियो बहुत जल्द लाऊंगा कि हिंदी का पहला कवि किस विद्वान ने माना है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।